क्या हम बता रहे थे? किसी को कोई कंफ्यूजन है अभी तक? अगर यदि ये स्टडी किया पास नहीं किया तो दिक्कत है, वो ओनली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अदरवाइज देखिए यहाँ पे स्टडी नहीं किया पास नहीं किया सही है, ठीक है। स्टडी नहीं किया तो पास भी नहीं किया तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक ही स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि जो स्टडी किया वो पास होना चाहिए, ठीक है। जो स्टडी किया वो पास होना चाहिए, जो स्टडी नहीं भी किया वो पास किया, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत एक ही से है कि स्टडी जो किया पास होना चाहिए, स्टडी जो किया पास नहीं हुआ तो दिक्कत है। अदरवाइज स्टडी किया पास किया सही है, स्टडी नहीं किया पास किया सही है, स्टडी नहीं किया फेल किया सही है, ठीक है। समझ में आया ये चीज? ये लॉजिक याद रखने का ये तरीका है, ठीक है। इम्प्लीकेशन को आप याद कैसे रख सकते हैं, क्लियर? यस सर। अरे यस अब सर। ये चीज बताना पड़ेगा, ये चीज आगे चल के ये देखो पूरा ये कंफ्यूजन टाइप है। जहाँ कंफ्यूजन है वो हम बता रहे हैं। इम्प्लीकेशन याद नहीं रहता है, इम्प्लीकेशन को याद करना जरूरी है, ठीक है। तो इम्प्लीकेशन याद करने का एक ही तरीका है, स्टडी पास वाला एग्जाम्पल याद रखिए तब याद रहेगा। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, मीन्स बताएंगे भी। ये अभी ये छोड़ दीजिए, ये जो हम टिक लगाए हैं इसको भूल जाइए। अभी देखिए पी इम्प्लीकेशन क्यू, अभी ये भी नोट नहीं समझिए, समझिए सब इक्वल टू है, ठीक है। सब इक्वल टू है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखिए पी इम्प्लीकेशन क्यू को निगेशन ऑफ पी इम्प्लीकेशन क्यू, हम क्या बोले कि एक ही स्टेटमेंट सही है, अदरवाइज इसको उल्टा कीजिए उल्टा कीजिए, किसी भी तरीका से लिखिए तो उसको हम चेक करेंगे क्या वो सही है या नहीं है, ठीक है। अभी सबको हम इक्वल टू पे पी इम्प्लीकेशन क्यू को जितना तरीका से हो सकता है हम लिख रहे हैं। पी इम्प्लीकेशन क्यू में पी में निगेशन लगा दिए, क्यू में निगेशन लगा दिए, और इम्प्लीकेशन है, क्या ये सही है? हम इसको इन्वर्स कर दिए, जो सीधा था उसको हम, तो ट्रू था उसको हम फॉल्स करके चेक किए क्या ये सही है। फिर पी इम्प्लीकेशन क्यू को, ये इसका जो डायरेक्शन था डायरेक्शन हम चेंज कर दिए, पी के जगह पे क्यू, क्यू के जगह पे पी लिख दिए, इसको कन्वर्स बोलते हैं, ठीक है। इन्वर्स कन्वर्स, और इसका डायरेक्शन भी चेंज कर दिया और इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज कर दिए। मीन्स कि जो फॉल्स था उसको ट्रू कर दिया और डायरेक्शन भी चेंज किया, पी के जगह पे क्यू, क्यू के जगह पे पी रख दिया, इसको कंट्रा पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। इन तीनों को याद रखिए, इनवर्स कन्वर्स और कंट्रा पॉजिटिव। अब इस तीनों को हम चेक करेंगे। अभी तो हम स्टेटमेंट डाल दिए, क्या ये सब सही हो सकता है? एक चीज तो है, सही तो नहीं होगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि स्टडी किया तब पास किया, ठीक है। अगर यदि कोई स्टडी ही नहीं करेगा तो पास किया, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, बस स्टडी किया वो पास होना चाहिए। तो अब ये चीज तो हम आपके सामने रख दिए, आप इसको चेक करके बताइए, या हम भी चेक करके बता रहे हैं आपको आगे कि ये सही हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर होगा तो कौन कौन सा सही होगा? क्या इसका डायरेक्शन भी चेंज होने से सही हो जाएगा? क्या इसका मैग्नीट्यूड चेंज होने से सही हो जाएगा? तो वो सारा चीज हम चेक करके अभी बताते हैं, ठीक है। तो चेक करने का तरीका है, चलिए चेक करते हैं कि इसको ट्रूथ टेबल में लेके आ जाइए। ट्रूथ टेबल में लेके आने का मतलब कि पी क्यू है तो पी और क्यू हम रख दिए, ठीक है। पी क्यू का ट्रूथ टेबल बना लिए। निगेशन पी, देखिए जो ये समझने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। निगेशन पी है, निगेशन क्यू है, इसका अपोजिट जो फॉल्स था उसको ट्रू कर दिए, ये समझ में आ गया। पी और इम्प्लीकेशन क्यू, पी इम्प्लीकेशन क्यू में क्या बोले थे? जो स्टडी करेगा वो पास करेगा, और जो स्टडी करने के बाद फेल कर रहा है तो वही ओनली फॉल्स होगा। क्लियर? सही है। अब क्यू निगेशन पी, क्यू को आगे कीजिए, क्यू को आगे कीजिए, ये स्टडी कर रहा है ये फेल कर रहा है तो ओनली ये फेल होगा। क्लियर? निगेशन पी इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू, ठीक है। निगेशन वाले में आइए, ट्रू फॉल्स कहाँ है? ट्रू फॉल्स यहाँ पे है तो ये ओनली फॉल्स होगा, सही है। और निगेशन क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन पी, इसका अपोजिट ट्रू फॉल्स कहाँ पे है? इधर से ट्रू फॉल्स ये है, यहाँ पे फॉल्स होगा। अब ये देखिए हम सब चीज निकाल लिए, जितना चीज हमको जरूरत था सारा चीज को यहाँ निकाल लिए। अब इसमें से हम मिलाएंगे पी निगेशन क्यू, इससे कौन कौन सब आगे वाला मैच कर रहा है। ये था निगेशन पी निगेशन क्यू, यहाँ निगेशन पी निगेशन क्यू ये वाला है। अब इन दोनों को मिलाइए, क्या ये दोनों ट्रू टेबल सेम आया है? ये दोनों ट्रू टेबल सेम आया, देखिए ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स यहीं पे खत्म हो गया। तो ये इक्वल टू नहीं है, इसीलिए इसको काटे थे कि ये इक्वल टू
नहीं, इसके इक्वल टू इनवर्स अगर यदि किसी चीज का हम कर दे रहे हैं मीन्स इम्प्लीकेशन में, तो वो सही नहीं होगा, इसलिए इनवर्स हमें नहीं करना है। क्लियर? अब देखिए P और Q में डायरेक्शन चेंज करते हैं, यहाँ Q और P किए थे, क्या ये दोनों इक्वल है? डायरेक्शन भी चेंज कन्वर्स भी करेंगे तो वो दोनों इक्वल नहीं होगा, इसीलिए इसको भी हम काट दिए हैं। क्लियर? अब देखिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज करते हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये दोनों देखिए ये दोनों इक्वल है, ये और ये दोनों इक्वल है, तो मीन्स कंट्रा पॉजिटिव जो है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज कीजिएगा तब ये इम्प्लीकेशन के बराबर होता है। क्लियर? तो जब तक हम ट्रूथ टेबल नहीं बनाएंगे हमको ये चीज समझ में नहीं आएगा डायरेक्टली। तो जैसे ही एग्जाम में आता है तुरंत जो चीज बोल रहा है उसका ट्रूथ टेबल तुरंत बनाइए, ट्रूथ टेबल जैसे ही बनेगा सब चीज सामने क्लियर हो जाएगा, अच्छा ये सही हो सकता है। बिना ट्रूथ टेबल का बनाइएगा, बहुत आप परफेक्शन है आप में तब आप सही कर सकते हैं, अदरवाइज बिना ट्रूथ टेबल का सही नहीं हो सकता है ये चीज। क्लियर? और किसी को इसमें डाउट है, कहीं पे कंफ्यूजन है तो पूछिए। इनवर्स, कन्वर्स और कंट्रापोजिटिव, सीधा ये क्वेश्चन पूछेगा कन्वर्स क्या होता है, अगर इम्प्लीकेशन है तो उसका कन्वर्स लिखिए, बाई डायरेक्शनल है उसका कन्वर्स लिखिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे कुछ कुछ क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन जो है वो तो ट्रू फॉल्स वाला आप इतना बता दिए, ट्रू फॉल्स, अगर ये ट्रू होगा तो वही जो आप ट्रू टेबल ऊपर बनाए हैं उसी को देख के ये आप देख लीजिएगा कि सही है कि नहीं सही है। ठीक है, अब ये एक तरीका इसको और लिखने का है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं इसीलिए हम ये एग्जांपल लिख दिए थे। ठीक है, P इम्प्लीकेशन निगेशन P और Q होता है, ये सही है। ठीक है, ये सही है, ये फॉर्मूला है, ये सही है, इसको आप ट्रूथ टेबल से बनाइए तो ये ट्रूथ टेबल सही होगा। ठीक है, तो क्या ये जो हम क्या बोलता है इसको सर्किट बनाए हैं, क्या ये सही है? इसका सर्किट देख के बताइए, अभी आप पढ़ रहे हैं इसीलिए पूछ रहे हैं, आपके पास फॉर्मूला भी लिख दिए हैं, बताइए सही है? नहीं आता है फिर भी हम कुछ बोलेंगे नहीं, बस ये बोलिए सही है ये। सही है। इसको पहले लिखिए, इसको पहले लिखिए, निगेशन P, ये निगेशन P हो गया, ये Q हो गया, और का तो ये बनाए होते कि बिल्कुल सही है, तो आप लोग को डर किस चीज का रहा है? हम मान थोड़ी रहे, हम बस पूछ ही रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है इतना चीज पढ़ लेने के बाद टोटोलॉजी क्या होता है, एक चीज बताया बाई डायरेक्शनल बचा हुआ है, तो पहले हम इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं तब हम फिर आएंगे। तो टोटोलॉजी क्या होता है, पता है किसी को टोटोलॉजी क्या होता है? टोटोलॉजी, कोई भी हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं P Q और P और Q, ठीक है, इस बीच में कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे, जैसे ये ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स और फॉल्स, कोई ऐसा एक ऑपरेशन यहाँ पे लगाएंगे कोई भी जिससे कि सारा का सारा वैल्यू ट्रू हो जाए तो उसे हम टोटोलॉजी बोलते हैं। क्लियर? कोई एक ऑपरेशन यहाँ पे लगाएंगे, कोई एक ऐसा, हम ये लगाए नहीं है, ये हम बोल रहे हैं कोई एक ऐसा यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे जो इस सारा वैल्यू को ट्रू कर दे तो उसे हम टोटोलॉजी बोलते हैं। सिंपल सी फंडा। अब डिफिनेशन देखिए, ए प्रोपोजिशनल फंक्शन विच इज ट्रू इन एवरी पॉसिबल केस, कोई भी केस आए अगर यदि रिजल्ट हमारा ऑल ट्रू हो जाए तो उसको हम बोलेंगे टोटोलॉजी। क्लियर हुआ? छोटा छोटा चीज है लेकिन बहुत बहुत परेशान करेगा ये, इसीलिए ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब है कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन क्या होता है? ए प्रोपोजिशनल फंक्शन विच इज फॉल्स इन एवरी पॉसिबल केस, कंट्राडिक्शन बोलते हैं उसको कि P और Q लिखे और P और Q
के बीच कोई ऐसा ऑपरेशन लगाए जिससे कि टोटल का टोटल रिजल्ट कंक्लूजन फॉल्स हो जाए। कोई भी स्टेटमेंट है उसका कंक्लूजन फॉल्स आना चाहिए तो उसको हम बोलते हैं कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन जैसे यहाँ देखिए P है, निगेशन P को एंड करेंगे, P को और निगेशन P, ठीक है, P को और निगेशन P को हम एंड करेंगे तो दो वैल्यू है तो फॉल्स ट्रू होगा, इसका निगेशन ट्रू फॉल्स होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज फॉल्स आएगा, ठीक है। जब ये ऑलवेज फॉल्स आएगा तो उसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन। क्लियर? ऑलवेज ट्रू आएगा तो टोटोलॉजी, ऑलवेज फॉल्स आएगा तो कंट्राडिक्शन। अब देखते हैं तीसरा केस क्या है, कंटीजेंसी। तीसरा केस है कंटीजेंसी। कंटीजेंसी में क्या होता है, कभी ट्रू होता है कभी फॉल्स होता है, ठीक है। पहला ऑलवेज ट्रू टोटोलॉजी, ऑलवेज फॉल्स कंट्राडिक्शन। कंटीजेंसी मीन्स होता है कि और, जैसे कि दोनों को और करेंगे, कभी ट्रू आया कभी फॉल्स आया, कभी ट्रू आया कभी फॉल्स आया, ठीक है। इसमें जब और ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन या कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कि जो कभी मीन्स ऑलवेज ट्रू ऑलवेज फॉल्स ना हो, उसको हम बोलते हैं कंटीजेंसी। कंटीजेंसी, ठीक है। अब नेक्स्ट है सैटिस्फाइबिलिटी। सैटिस्फाइबिलिटी क्या होता है? सैटिस्फाइबिलिटी ए प्रोपोजिशनल फंक्शन which must have at least one true। सैटिस्फाइबिलिटी मीन्स क्या होता है कि एक से ज्यादा ट्रू है तो हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, एट लीस्ट वन ट्रू, एट लीस्ट वन ट्रू वैल्यू होना चाहिए। मीन्स कि क्या हम ये ऊपर वाला केस बोलेंगे ये सैटिस्फाइबिलिटी है? क्या ये सैटिस्फाइबिलिटी है? एटलीस्ट वन ट्रू, इसमें तो 3 ट्रू वैल्यू है, हम बोल रहे हैं एटलीस्ट। एटलीस्ट मीन्स मस्ट है कि एटलीस्ट होना चाहिए वन ट्रू, उसको बोलते हैं सैटिस्फाइबिलिटी। क्लियर? नेक्स्ट है बाई डायरेक्शनल, ठीक है, यहाँ भी उसका नाम वही होता है बाई डायरेक्शनल। तो बाई डायरेक्शनल में का ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा? बाई डायरेक्शनल का ट्रूथ टेबल, बाई डायरेक्शनल का फॉर्मूला भी देख लीजिए, उसको बोलते हैं P if and only if, P if and only if Q, ठीक है, P if and only if Q। अगर यदि फॉल्स फॉल्स है, अगर यदि इसका ट्रूथ टेबल याद रखिए, फॉल्स फॉल्स होगा तो ट्रू होगा, ट्रू ट्रू होगा तो ट्रू होगा, अदरवाइज मिक्सअप होगा ट्रू फॉल्स तो वो सब फॉल्स होगा। क्लियर? मिक्सअप होगा तो फॉल्स होगा, अदरवाइज अगर यदि फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू होगा, ट्रू ट्रू है तो ट्रू होगा। इसका एक और फार्मूला होता है, ये फार्मूला भी याद रखिए, P इम्प्लीकेशन Q, Q इम्प्लीकेशन P, दोनों को अगर यदि और एंड कीजिएगा तो वो वैल्यू इसके, ये फार्मूला हो गया, इसके बराबर होता है। क्लियर? अब बोलिए इतना टॉपिक पढ़ा दिए, इतना टॉपिक में कोई याद है आपको? कुछ भी लिख रहे हैं या स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ ऐसा कर रहे हैं जो याद रहे? नहीं सर, लिख तो नहीं पाए। स्क्रीनशॉट ले रहे थे। सर आप बोलिएगा, क्या बोले? नहीं लिखे हैं सर। तो ये आप लोग को याद कैसे रहेगा? ये सीधा सुनने से थोड़ी याद रहेगा। स्क्रीनशॉट ले रहे थे। सर पीडीएफ भेज दीजिएगा ना पी- गूगल में, क्लासरूम में। हमारा पीडीएफ से कि इसमें बहुत आपको समझ में आ कंफ्यूजन है। जाता है, जितना हम बोल रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है बाबू, इतना इससे ज्यादा बुक में लिखा हुआ है। तो आपको हमारे पीडीएफ से, बुक से, कहीं और से पढ़िएगा तो ये समझ में नहीं, जब तक आप खुद से नहीं लिखिएगा। हम यहाँ पे इतना बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि ये हम खुद से लिखे हुए हैं, हमें पता है कि हमें क्या बोलना है, क्या हम भूल जाएंगे उस चीज को, यहाँ ओनली हम लिखे हुए हैं। सर इससे देख करके कॉपी में लिख लेंगे ना, तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं तो हम पीडीएफ दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रहे कि आप लोग खुद से लिखिएगा, ज्यादा समझ में आएगा हमारे समझ से। आप ठीक है हम पीडीएफ दे देंगे, लेकिन लिखिएगा आप खुद से जरूर 1-2 बार, तभी वो समझ में आएगा कि अच्छा सर ये हम हाथ टूट गया, कैसे लिखेंगे लोग? क्या हुआ। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और, ठीक है। एक्सक्लूसिव और मीन्स क्या होता है
एक्सक्लूसिव और का ये देख लीजिए आप फॉर्मूला, ये सब आपको याद होगा, ये इतना ज़्यादा, ये तो सिंपल सी याद ही रखने वाली चीज़ है, इसीलिए हम इसको ज़्यादा एलोबरेट नहीं करेंगे। एक्सक्लूसिव और में देख लीजिए कि जो इसके पीछे था बाई डायरेक्शनल में था, उसका उल्टा हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा, ट्रू ट्रू होगा तो फॉल्स होगा, अदरवाइज डिफरेंस होगा तो ट्रू ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सिंपल से फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखिए। या सिंपल अगर यदि आपको कहानी भी याद रहता है तो जो ट्रू ट्रू है बाई डायरेक्शनल डायरेक्ट अपोजिट होता है एक्सक्लूसिव और का। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिए, ये दोनों अगर याद है तो आपको ये दोनों याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रीडिकेट्स एंड क्वांटिफायर। नेक्स्ट टॉपिक है प्रीडिकेट्स एंड क्वांटिफायर। प्रीडिकेट्स क्या होता है और क्वांटिफायर क्या होता है। ठीक है, अब ये जो अभी तक में जो हम पढ़े थे वो सीधा ऑपरेटर हम उस बीच में लगा देते थे। अब है कि ऑपरेटर, हमारे पास ऑपरेटर तो होगा, लेकिन हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हम सिंपल से लैंग्वेज में क्वेश्चन करेंगे। जैसे लैंग्वेज क्या होता है कि हु आर यू, या ऑल स्टूडेंट गोज थ्रू, मीन्स कुछ ऐसा तरह का जो है ना कि जिसमें हम ऑपरेटर नहीं लगा सके, सिंपल लैंग्वेज। जैसे रोबोट को हम सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं, मोबाइल को सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो समझ जाता है। उसी तरीका से प्रीडिकेट्स प्रिडिक्ट कर रहा है कि मीन्स अगर यदि किसी को हम लैंग्वेज बोलेंगे तो वो प्रिडिक्ट करेगा कि अच्छा ये कंप्यूटर ओनली 0 और 1 समझता है, हम यहाँ बोल रहे हैं तो आपको समझ में आ रही है। तो ये प्रीडिकेट्स वही काम करता है कि प्रिडिक्ट करता है। प्रिडिक्ट करेगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमें हर एक जगह एक एक सिंबल होना चाहिए। ठीक है, तो उसी सिंबल को हम देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज को हम सिंबल में किस तरह से चेंज करेंगे। क्लियर। अब देखिए पहला एक स्टेटमेंट है, पी से हम डिनोट किए, पी क्यू आर, कुछ किसी भी चीज से हम डिनोट कर सकते हैं। पी एक बोल रहा है कि ऑल स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 11 हैज हाइट एबव 5.2 इंच। एक क्लास 11th का स्टूडेंट है, ऑल स्टूडेंट का जो भी स्टूडेंट है उसका जो हाइट है 5 फीट 2 इंच से ज़्यादा है। ठीक है, जितना भी स्टूडेंट है उसका 5 फीट 2 इंच से ज़्यादा हाइट है। अब क्यू एक स्टेटमेंट आया, क्यू बोल रहा है दीपक इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। ठीक है, वो दीपक जो स्टूडेंट है वो क्लास 11th का स्टूडेंट है। ऑब्वियस सी बात है, इससे हम क्लियर कट समझ में आना चाहिए कि दीपक अगर क्लास 11th का स्टूडेंट है और ऊपर में एक स्टेटमेंट आया था ऑल स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 11th हैज हाइट 5.2 इंच, तो दीपक का हाइट भी 5.2 से ज़्यादा ही होगा। क्लियर, ये समझ में। अब इसको हम दिखाएंगे कैसे। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट आता है कि दीपक हैज हाइट एबव 5.2, मीन्स ये बोल रहा है पहले ऑल स्टूडेंट का हाइट, फिर बोल रहा है दीपक इस क्लास का स्टूडेंट है, फिर बोल रहा है कि दीपक का हाइट इतना है। ठीक है, तो क्या ये आर स्टेटमेंट सही है? दीपक हैज हाइट एबव 5.2, बिल्कुल सही है, ट्रू है ये, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया, यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट दिया, तो ये तीसरा स्टेटमेंट और बिल्कुल सही है। तो इस चीज को, ये सारा जो लैंग्वेज लिखा हुआ है इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे एक फॉर्मेट में, मीन्स कि एक जो लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को हम किस तरह से सिंबल डालेंगे, उसी सिंबल में चेंज करने को हम प्रीडिक्स या क्वांटिफायर लगा के हम उस इंग्लिश लैंग्वेज को चेंज करते हैं। तो सिंबल किस तरह का होगा, ये देखिए, इम्प्लीकेशन होगा, बाय कंडीशनल होगा, कंजक्शन होगा, डिसजक्शन होगा, निगेशन होगा। तो ये सारा ऑपरेटर या क्वांटिफायर लगा के हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, अगर अब देखिए एक क्वेश्चन नीचे में एग्जांपल है, पी एक स्टेटमेंट आया x + 10 > 500। ठीक है, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, बता सकते हैं आप? x + 10 > 500 ट्रू है या फॉल्स है? ये हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे एक जो x है ये अनडिफाइंड है। तो ये बोल रहा है कि इफ x = 491, अगर यदि x = 491 होगा तो ये स्टेटमेंट सही होगा। अगर किसी प्रीमिस को हम नहीं बता पाए कि यह ट्रू होगा या फॉल्स होगा, देन इंट्रोड्यूस प्रिडिक्ट एंड क्वांटिफायर। इसी चीज को अगर यदि हम नहीं बता पाते हैं, ठीक है, अगर यदि इस चीज को हम नहीं बता पाते तभी तो प्रिडिक्ट करते हैं। यहाँ पे प्रिडिक्ट कर लिए कि x = 491 होगा, ठीक है, तब ये स्टेटमेंट सही होगा। तो इसी चीज को प्रिडिक्ट, जब हम किसी चीज को प्रिडिक्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए ये आर स्टेटमेंट था, ये आर स्टेटमेंट क्या किया, प्रिडिक्ट ही तो किया कि दीपक हैज हाइट एबव 5.1 इंच, 5.2 इंच। ये क्या किया, प्रिडिक्ट किया। कैसे प्रिडिक्ट किया कि इसके अंदर या ऐसा प्रोग्रामिंग था जो बताया था, पहले से कोई स्टेटमेंट डाला हुआ था, इसका हाइट इतना ज़्यादा है, तब जाके एक स्टेटमेंट आया तो उसको वो ट्रू बोल दिया। अगर कोई रोबोट चलाता है
रोबोट में पहले से वो सारा प्रोग्रामिंग किया हुआ होता है, तब उस चीज को रोबोट करता है। अदरवाइज रोबोट समझ नहीं पाता है वो लैंग्वेज। रोबोट समझता है या तो हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। आप उसको भोजपुरी में बोलिए, वो समझेगा? कभी नहीं समझेगा। ये समझ में आया प्रीडिक्ट्स आप लोग को? यस सर। यस सर। चलिए अब आता है कि ये तो प्रीडिक्ट्स या क्वांटिफायर का सिंपल से डिफिनेशन था आपको समझने के लिए। अब हम जानते हैं कि स्पेशल प्रीडिक्ट्स क्या होता है, ठीक है। प्रीडिक्ट हम कैसे करेंगे? तो प्रिडिक्ट करने के लिए कुछ इस तरह का रूल बनाता है। एक स्टेटमेंट क्या क्या चीज से मिलके बना होता है, ठीक है। स्टेटमेंट जो हम अभी थोड़ा देर पहले आपको बताए थे, थोड़ा देर पहले हम आपको, थोड़ा बैटरी डाउन हो गया, हम लोग लगाते हैं, ठीक है, चार्ज। ठीक है। प्रीडिक्ट्स देखिए, स्टेटमेंट अभी हम बताए थे एक, कि ये स्टेटमेंट होता है, बहुत सारा स्टेटमेंट, और लास्ट में क्या होता है? कंक्लूजन, ठीक है। स्टेटमेंट 1 से लेकर स्टेटमेंट एन तक, और ये सारा मिलके होता है आर्गुमेंट, ठीक है। तो ये यहाँ देखिए, एक स्टेटमेंट क्या क्या चीज से, सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट्स, प्रीडिक्ट्स मीन सब्जेक्ट प्लस प्रीडिक्ट्स मिलके स्टेटमेंट बनता है, ठीक है। कि एक तो जैसे हम एक एग्जांपल दिए थे जज का और वकील का। जज क्या होता है? जज सुनता है कि कौन से केस नंबर डालता है, और केस में सब्जेक्ट होता है, ठीक है। या हम लोग जो एप्लीकेशन लिखते हैं उसमें भी एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट डाल देते हैं। सब्जेक्ट जैसे होता है कि लीव के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, लेकिन लीव के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं, उसके बाद उसमें आप लगाते हैं कि किस चीज के लिए लीव चाहिए। मीन्स कभी झूठ भी बोलते हैं तो उसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ये हम लिखेंगे तो हमको छुट्टी मिल जाएगी। क्लियर? इसीलिए स्टेटमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट जो करते हैं, इन दोनों को मिला के एक स्टेटमेंट बनता है। चलिए अब इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, प्रिडिक्ट क्या होता है, एक स्टेटमेंट से देखते हैं। पी एक स्टेटमेंट है, उसमें लिख रहा है कि दीपक इज ए रेसिडेंट ऑफ दिल्ली। दीपक जो है वो दिल्ली में रहता है या दिल्ली का वासी है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? दीपक जो है एक सब्जेक्ट है। अब वो कहाँ रहता है? रेसिडेंट ऑफ दिल्ली, दीपक का घर दिल्ली में है, तो वो प्रिडिक्ट किए कि दीपक जो है उसका घर दिल्ली है। जो प्रिडिक्शन होता है वो इट गिव्स इन्फो ऑफ सब्जेक्ट। जो ये प्रिडिक्शन है या प्रिडिक्ट है, वो सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट होता है इसका इंफॉर्मेशन बताता है कि ये क्या कर रहा है, कहाँ का है, क्या करने वाला है, ये सारा चीज बताता है प्रिडिक्ट सब्जेक्ट का। एक क्यू स्टेटमेंट है। क्यू का देखिए कि क्यू स्टेटमेंट को क्या बोलता है? ऑल पीपुल फ्रॉम दिस रूम बिलोंग्स टू दिल्ली। ऑल पीपुल, ये दीपक था तो दीपक को तो चलो ठीक है, हम किसी चीज से पी या क्यू से दिखा सकते हैं, लेकिन ऑल स्टूडेंट, ऑल पीपुल को हम किस तरीके से दिखाएंगे? इसके लिए हमें चाहिए क्वांटिफायर। क्वांटिफायर दिखाता है कि ऑल पीपुल किस तरह से, किस चीज से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऑल पीपुल फ्रॉम दिस रूम बिलोंग्स टू दिल्ली। एक रूम है, उसमें जितना भी स्टूडेंट है वो सारा दिल्ली से बिलोंग करता है, ठीक है। देखिए एक रूम यहाँ बना हुआ है, ठीक है। इसमें राम, श्याम, दीपक, मोहन सब है, जिसको हम एक डोमेन बोलते हैं। ये एक रूम है। रूम के अंदर बहुत सारा स्टूडेंट है, और जो ये सारा स्टूडेंट है वो बिलोंग्स टू दिल्ली से बिलोंग्स कर रहा है। तो इस स्टेटमेंट को किस तरह से हम दिखाएंगे, प्रिडिक्ट कैसे करेंगे, या प्रिडिक्ट करेंगे तो उसको कैसे हम शो करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ऑल, सम और एवरी, ये तीनों जो होता है ये एक क्वांटिफायर है, ठीक है। आगे हम बताते हैं क्वांटिफायर किस तरह से, क्योंकि ऑल पीपुल को हम किसी चीज से पी या क्यू से नहीं दिखा सकते हैं। पी और या क्यू तो दिखाएंगे तो किसी एक पीपुल के लिए एक नाम ले लीजिएगा, तो उसको जैसे राम है तो आर से, श्याम है तो एस से, दीपक है तो डी से, इसे रिप्रेजेंट करिए। लेकिन जब ऑल पीपुल आ जाए तो उस टाइम तो किस चीज से दिखाइएगा, ठीक है। तो ऑल या सम या एवरी को दिखाने के लिए हमारे पास कुछ क्वांटिफायर आता है, ठीक है। तो ये तो प्रिडिक्ट था। अब क्वांटिफायर, चलिए, दीपक इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11।
अगर यदि ये मेरे पास एग्जाम्पल है, दीपक इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, तो इसको हम दिखाने के लिए सब्जेक्ट और प्रिडिक्ट दो चीज है। इसको दिखाने के लिए एक क्लासरूम है, ठीक है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 दीपक राम मोहन, एक क्लासरूम है, उसके अंदर इतना सारा स्टूडेंट है, लेकिन बोल रहे हैं इसमें से दीपक जो है क्लास 11 का स्टूडेंट है। बिल्कुल है, क्लासरूम है तो इसमें दीपक है, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए देखिए एक्स, एक्स एक इंस्टांस होता है, एक्स बिलोंग्स टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 या 11, एक्स बिलोंग्स टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। एक्स जो है बिलोंग्स कर रहा है स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th क्लास से ये एक्स बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एक्स क्या है, इंस्टांस है। अब इसको हम प्रिडिक्ट कैसे करेंगे, पी फॉर क्या हो गया, प्रिडिक्ट, और इस ब्रैकेट में डाल के अगर एक्स हम डालेंगे तो एक्स हो गया इंस्टांस, ठीक है। तो इसका मतलब पी ब्रैकेट एक्स का मतलब हो गया कि पी प्रिडिक्ट किया कि एक्स एक स्टूडेंट है जो 11th क्लास से बिलोंग्स कर रहा है। एक्स स्टूडेंट में कौन हो गया, एक्स मीन्स दीपक। और यहाँ पे आगे चलिए लिख के भी दिखाएंगे, ऑल स्टूडेंट्स, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया किस तरह से हम दिखा सकते हैं। ये इतना बड़ा स्टेटमेंट को हम ये इतना छोटा सा में हम दिखा दिए, ठीक है। यहाँ पे अगर यदि इसको हमको लिखना होगा तो पी लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, आगे में स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इतना लिखेंगे। तो इसका मतलब पी प्रिडिक्ट किया, एक्स हो गया दीपक, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, ये इसका डिफिनेशन हो गया, डिक्लेरेशन। और ये डिक्लेयर किया कि ये पी एक्स क्या है, प्रिडिक्शन ऑफ एक्स। एक्स एक इंस्टांस है जिसका नाम है दीपक, जो एक स्टूडेंट है और क्लास 11 से बिलोंग करता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल, ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, ये ऑल स्टूडेंट क्या हो गया, एक्स, और क्लास 11, तो पी प्रिडिक्ट एक्स हो गया क्लास 11, एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, एक्स क्या है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। तो इस चीज को इस तरह से हम दिखा सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, क्वांटिफायर क्या है, ठीक है। क्वांटिफायर देखिए, ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, सम स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, एवरी स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, ये सम, ऑल और एवरी जो है ये क्वांटिफायर है, ठीक है। तो इस क्वांटिफायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक यही एग्जांपल है कि x + 10 ग्रेटर देन 500। अगर ये एग्जांपल है, इफ x इज, हम प्रिडिक्ट कर लिए अगर x 491 से एबव हुआ, ये एक बैग है और बैग में ग्रेटर देन 500 करना है, तो इसको हम x को 491 से ज्यादा रखेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे दिखाएंगे, P ऑफ x, प्रिडिक्ट ऑफ x पर x है क्या, x + 10 इज ग्रेटर देन 500, या x + 10 इज ग्रेटर देन, मीन्स x को हम दिखा रहे हैं x + 10 इज ग्रेटर 500 होने के लिए x का वैल्यू 491 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्वांटिफायर कितना तरीका का होता है, क्वांटिफायर होता है दो तरीका का, यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एसेंशियल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर को हम फॉर ऑल, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल, इसका मतलब होता है फॉर सम, एसेंशियल का मतलब होता है फॉर सम, और इसका ये रिप्रेजेंटेशन है, और इसका फॉर ऑल ये रिप्रेजेंटेशन है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एसेंशियल क्वांटिफायर, कितने दो तरह का क्वांटिफायर होता है, एसेंशियल और यूनिवर्सल। अब इसको यूनिवर्सल को और एसेंशियल को हम इसमें लाएंगे, तभी से दीपक, श्याम, मोहन बहुत कर रहे थे। अब इसमें प्रीडिक्ट्स के साथ क्वांटिफायर भी हम लेके आएंगे, ठीक है। तो दीपक, एक क्वेश्चन है या मान लीजिए स्टेटमेंट है, पी एक स्टेटमेंट है कि दीपक इज ए स्टूडेंट, दीपक इज ए स्टूडेंट, सम आर स्टूडेंट, ऑल आर स्टूडेंट, ठीक है। दीपक इज ए स्टूडेंट, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दीपक इज ए स्टूडेंट, पी एक्स, एक्स इज ए स्टूडेंट, ठीक है। इसको तो हम सिंपली लिख देंगे, पर सम आर स्टूडेंट, सम आर कुछ स्टूडेंट है, इसको कैसे लिख सकते हैं, ऑल आर स्टूडेंट, इसको लिखने के लिए हमें क्वांटिफायर लाना पड़ेगा। इसको तो सिंपल प्रीडिक्ट से लिख दिए, दीपक इज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट था, तो सम आर स्टूडेंट इसको कैसे लिखेंगे, ऑल आर स्टूडेंट इसको कैसे लिखेंगे,
तो इन दोनों को लिखने के लिए, स्पेशली इन दोनों को लिखने के लिए हमको प्रीडिक्स को लाना पड़ा, सॉरी क्वांटिफायर को लाना पड़ा। ठीक है, तो अब देखिए क्वांटिफायर को लिखेंगे, दीपक इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। ठीक है, ये लिख दे, दीपक इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। तो पी एक्स, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, एक्स इज ए दीपक, एक्स दीपक है यहाँ, और जो दीपक है वो क्लास 11 का स्टूडेंट है। अब देखिए नीचे, ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, इसको कैसे लिखेंगे, यही लिखना था। तो फॉर ऑल, इसका मतलब हो गया यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल एक्स, एक्स मतलब फॉर ऑल स्टूडेंट, एक्स मीन्स क्या हो गया, स्टूडेंट। फॉर ऑल स्टूडेंट पी एक्स, पी प्रिडिक्ट किया, एक्स इज ए स्टूडेंट, एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। ये फॉर ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इतना हम लिख दिए, इतना बड़ा स्टेटमेंट को। तो ये मेरा प्रिडिक्स और क्वांटिफायर लगा के इसको हम इंग्लिश लैंग्वेज को कन्वर्ट कर दीजिए, ये प्रोपोजिशनल लॉजिक के लैंग्वेज में। ठीक है, प्रोपोजिशनल लॉजिक के लैंग्वेज में। अगला स्टेटमेंट देखिए कि सम आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, सम आर मीन्स कुछ स्टूडेंट। तो इसको हम कुछ स्टूडेंट को कैसे लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट मीन्स, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है सम आर, सम स्टूडेंट, सम एक्स का मतलब स्टूडेंट, पी एक्स मीन्स स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, एक्स क्या है, एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। इतना बड़ा स्टेटमेंट को हम इतना छोटा सा में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सम, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। ठीक है, बहुत सारा और ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपको ये दोनों लगाना पड़ेगा। ये दोनों अब याद रखिए कि ये दोनों आपको हमेशा कहीं ना कहीं सीएससी में जब तक हैं तब तक ये यूज होगा। ठीक है, चलिए और कुछ डाउट है अभी? नो सर। तो आज लगभग प्रोपोजिशनल लॉजिक का बहुत दूर तक पहुंच गए हैं। कुछ एक दो टॉपिक और बचा होगा, यस सर। जो कुछ एल्गोरिथम होगा या कुछ प्रूफ करने के लिए बता रहा होगा। तो ये जो प्रूफ करने वाला है ना, यही ये सारा फार्मूला लगा कर हम इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रूफ करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन देखिए, बुक में अगर कहीं प्रूफ करने के लिए दे रहा है तो उस चीज को प्रूफ कीजिए आप लोग खुद से। ठीक है, ठीक है सर। और कोई दिक्कत किसी को, कोई क्वेश्चन? सर मतलब पीडीएफ डाल दीजिएगा, इसको लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है, हम इसके कर देंगे। ठीक है, ओके सर। सर बोलिए। बोले सर, कोई लड़का भेजता है जो प्रमोट हो जाएगा, कोई बोलता है जो ये मिड सेमेस्टर का ये एग्जाम का भी एमआईटी में निकाल दिया है, हम लोग का एमआईटी में रिजल्ट कब निकाल दिया, भागलपुर में निकाल दिया, सब जगह निकल गया, यहाँ भी होगा। प्रमोट कैसे हो जाएगा? नहीं सर, वही ना, थर्ड अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया है, तो सर रिजल्ट से पहले एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम का अपना काम है, तो आप लोग एग्जाम के लिए रेडी रहिए, एग्जाम तो होगा ही हमारे समझ से। तो सर अपने कॉलेज में कब तक होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? ऑनलाइन अधिक चांस है कि ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, ऑनलाइन का ही सब पर वो दे रहा है, तो ऑनलाइन ही होना चाहिए। एग्जाम होगी। ठीक है, एग्जाम के लिए टेंशन वो और कुछ नहीं लेना है, कॉलेज वाला खुद इसके लिए सोच रहा है क्या करना है आप लोग से, क्या करवाना है। एग्जाम होगी ही होगी। रिजल्ट इस रिजल्ट के बारे में बाबू अभी हमको कोई जानकारी नहीं है क्या करेगा रिजल्ट वाला, लेकिन ये है कि हम अगर कल क्लास लेंगे तो आपको हम ये डाल देंगे लिंक, तभी क्लास होगी, अदरवाइज आप लोग समझ आइएगा क्लास नहीं होगी। ठीक है, यस सर। और कुछ पूछना किसी को? नहीं सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।